अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हीना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसका है सेट नंबर 1। नेक्स्ट सेट जो सेट 2 है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट टुडेज़ क्विज़ सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एक्सेप्ट, यानी जो सारी टेक्निक्स हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पे बैक पीरियड, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो कैपिटल बजटिंग की हैं। जो नहीं थी वो थी नेट प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू, वहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू था। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट, ये प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमने पढ़े हैं। मार्केट रिटर्न भी लेती है, क्योंकि रिटर्न इज इक्वल टू आता है ना, तो फिर बीटा भी आता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी इसी के अंदर ही आती हैं ये सारी चीज़ें। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द ऑप्शंस। Next question number 3 is what will be the weighted average cost of capital if a company has 50% debt with a cost of 15% and 50% equity with a cost of 18%, tax rate is 35%। अच्छा जी, मुझे इसका कंफर्म नहीं था। वेटेड एवरेज वैसे तो वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 50 मल्टीप्लाई 15 प्लस 50 मल्टीप्लाई 18 करके अगर आंसर निकालें तो 16.5 या 3 ऐसे ही कुछ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। लेकिन अगर किसी और वे में निकालते हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा, इसे खुद कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड्स, आंसर इज कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, all of the given options. Next question number 5 is securities issued to offer specified rate of return are classified as debentures भी फिक्स्ड रेट के लिए, इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको पता है इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट होता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी वो इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ही पार्ट है। सो ये दो पार्ट हो गए, तो मुझे बाकी तो ऑब्वियसली हो जाएगा, तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द given options. Question number 6 is which of the following is the shortcoming of using payback period to determine the acceptability of a project? Answer is it ignores time value of money, time value of money, यानी मनी की टाइम वैल्यू क्या है, इग्नोर कर देता है। Next question number 7 is what will be the MPV, net present value of a project, is if present value of cash inflows is this and initial investment is this। अच्छा जी, इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो कैश प्रेजेंट वैल्यू है उसकी माइनस करते हैं, यानी इन दोनों को माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, दैट इज़ इक्वल टू 50,000। यानी आपको ये NPV का जो फॉर्मूला है आपके जो लेक्चर्स हैं उनमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये पहले भी आया था, दूसरे सेट में भी है ये वाला। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। मैंने आपको फर्स्ट या जो प्रीवियस MCQs गुजरा है उसमें भी मैंने आप लोगों को ये टेक्निक्स बताई थी, और ये टेक्निक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस तरह से एस्टिमेटिंग टेक्निक्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपको पता हो कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, ये सारे जो हैं इसी एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज के ही टेक्निक्स हैं। तो आंसर विल बी इक्वल टू ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कैश आइटम्स। डेप्रिसिएशन के बारे में तो हमने पढ़ा था, ये नॉन कैश आइटम है, और अमोर्टाइजेशन भी आता है और बैड डेट्स भी आ जाता है। सो बाकी जो बचता है वो बचता है फाइनेंशियल चार्जेस, जो कि नॉन कैश आइटम नहीं है, क्योंकि चार्ज करते हो पैसे लेते हो। आंसर इज दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर 10 MCQs ऑफ MGT 201 क्विज नंबर 3। पहले 20 और 15 थे, शुक्र है इस बार 10 थे, लेकिन फिर भी आपके पास जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी क्विज़ की उतनी ही ज़्यादा अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपने पेपर की। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।